सपनों के राजकुमार की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक बहुत ही सपनों का राजकुमार था। वह हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता था और अपने दिल की मंजिल को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहता था। राजू के सपनों में एक दिन वह एक राजमहल में रहने वाले राजकुमार की तरह जीने की ख्वाहिश रखता था। उसकी सोच में यही एक मकसद था। लेकिन गांव के छोटे आदर्श और उसके परिवार के माध्यमिक आय के कारण राजू के सपनों को पूरा करने की संभावनाएं बहुत कम थीं। एक दिन राजू के सपनों के पीछे के जोखिम लेने का समय आ गया। एक दिन गांव में राजा की योजना में एक संग्रहशाला का आयोजन हुआ, जिसमें लोग अपने नए और अद्वितीय आविष्कार और कौशल को प्रदर्शित कर सकते थे। इसे देखकर राजू का मन बहुत उत्साहित हो गया। उसने इस अवसर को अपने सपनों को जीने का एक मौका माना। राजू ने खुद को संग्रहशाला में भेजने का निर्णय लिया। इसके लिए उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले तो उसे अपने अद्भुत आविष्कार को लेकर समय और मेहनत लगानी पड़ी। उसने रोज रात देर तक काम करते हुए नए नए आविष्कार और उपकरण तैयार किए। उसकी परिश्रम और अद्भुत कौशल के कारण उसे कुछ बहुत ही अद्वितीय चीजें बनाने में सफलता मिली। दूसरी चुनौती उसे उन चीजों को प्रदर्शित करने की थी जो वह बनाया था। उसने संग्रहशाला में अपने आविष्कारों की प्रदर्शनी तैयार की और लोगों के समक्ष उन्हें पेश किया। लोग राजू के उत्साह, कौशल और सोच को देखकर हैरान रह गए। वे राजू के बनाए गए आविष्कारों के समृद्धता और विविधता को देखकर प्रभावित हुए। अंततः तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती राजू के सामर्थ्य को मान्यता दिलाने की थी। उसे संग्रहशाला के निर्माता और संचालकों को अपनी क्षमता और प्रतिभा का विश्वास दिलाने के लिए राजू ने एक प्रदर्शनी आयोजित की, जहां वह अपने आविष्कारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। उसने विभिन्न लोगों को आमंत्रित किया, जिनमें ग्रामीण लोग, वैज्ञानिक, शिक्षक, राजा और मंत्रियों की उपस्थिति थी। प्रदर्शनी दिनांक आने के पश्चात संग्रहशाला एक आधुनिक और वैज्ञानिक वातावरण में बदल गई। राजू ने अपने आविष्कारों को सजाया, प्रदर्शित किया और उनकी विशेषताओं को समझाया। उसने लोगों को अपनी सोच के पीछे छिपे उत्साह और संकल्प को भी साझा किया। लोगों ने राजू के आविष्कारों को देखकर चकित होते हुए उन्हें सराहा और उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की। राजा और मंत्रियों ने उसे सम्मानित किया और उसे एक स्वर्णिम पुरस्कार से नवाजा। इस प्रकार राजू ने अपने सपनों के राजकुमार की कहानी लिखी। वह अपने मेधा, मेहनत और संकल्प से अपने सपनों को साकार किया और अपनी क्षमता को साबित किया। वह उदाहरण के रूप में अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया और सपनों के पीछे अपार सामर्थ्य और संभावनाएं छिपी होने का संदेश दिया। राजू ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी सपना हकीकत बन सकता है, जब तक हम उसके प्रति आवेदनशील और प्रयासशील नहीं होते। ये कहानी हम सबको ये सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, उन्हें मान्यता देना चाहिए और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हर सपना संभावित है और हमें उसे प्राप्त करने के लिए अपने को समर्पित करना चाहिए। इस कहानी में सपनों के राजकुमार राजू ने अपनी मेहनत, निष्ठा और संघर्ष के माध्यम से सपनों को साकार किया और अपने पूर्ण पोटेंशियल को जीवंत किया। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि सपनों को जीने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए, अवसरों का समाधान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और समय समय पर अपनी मेहनत और प्रगति को मान्यता देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार कहानी में। तब तक शुक्रिया।